Hello friends, welcome back to our new video. Today we are here with the question and answer set of chapter number 5, Operation on Rational Numbers. There are 4 practice set number 22, 23, 24 and 25 in this chapter. So we will be covering all the 4 practice sets. Now moving to the first practice set number 22, question number 1. Carry out the following additions ऑफ द रैशनल नंबर्स। आपको रैशनल नंबर्स दिए हुए उसके एडिशंस आपको करना है। नाउ मूविंग विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 5/36 प्लस 6/42। सो अब यहाँ पर हमें एडिशन तो करना है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग है। या तो आप कोई ऐसा नंबर आप मल्टीप्लाई करो कि जो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दे, या तो आप इसका डिनोमिनेटर इससे, इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 5/36 हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6/42 इसको 36 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में करें सेम न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर में सेम न्यूमरेटर में। सो 42 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा 20 और 1 21। इसको हम लोग कर दें 6 6 ज़ा 36 6 3 ज़ा 18 और 3 206। 36 मल्टीप्लाई बाय 42, 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 और 1 7 4 6 ज़ा 24 4 3 ज़ा 12 13 14 2 7 4 11 5 1 1 5 1 2। तो दोनों तरफ सेम आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप प्लस कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 2 426। अब आप इसको चाहिए तो डिवाइड कर सकते हो, तो इसको लोवेस्ट टर्म में। तो हम लोग 426 आ गया। 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 7 ज़ा 14 1 बचा 2 5 ज़ा 10 1 बचा 6 ज़ा 12 230/756 और कट होगा 3 के टेबल में 3 7 ज़ा 3 के टेबल से कट 3 7 ज़ा 21 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 मीन्स 71/252। ये 2 है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप इसको प्लस कर सकते हो। सिमिलरली आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 2/3 प्लस 2 4/5। सो अब सबसे पहले इसको सिंगल डिजिट का न्यूमरेटर बनाना पड़ेगा आपको, जैसा ये वाला था। यहाँ पर मिक्स्ड है, तो ये कैसे होता है 3/1 प्लस ऊपर का नंबर 2, डिनोमिनेटर आपका सेम वैसे। उसी तरह 5/2 प्लस 4/5, राइट। सो 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5/3 5 2 ज़ा 10 और 4 14/5। अब दोनों के डिनोमिनेटर देखना है जो अलग है, तो हम लोग 5/3 प्लस 14/5 दिया है। सो मल्टीप्लाइंग बाय 3 यहाँ पर 5 से, इसका इससे डिनोमिनेटर में करें वो न्यूमरेटर में भी। तो आपका आंसर 5 5 ज़ा 25/15 प्लस 14 3 ज़ा 42/15। तो आपका आंसर हो गया 15 25 प्लस 42। सो आंसर क्या हो जाएगा 5 और 2 7 4 और 2 6/15। तो ये हो गया आपका इस तरीके का इसका एडिशन।
of this second question. Now the third question. 2 3 upon 11 plus 1 3 upon sorry 3 upon 77. सो इसको सॉल्व करने के लिए सेम वैसे ही आपका एप्लीकेशन रहेगा 11 इंटू 2 प्लस 3, अब 77 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 77, तो 11 टू ज़ा 22 प्लस 3 अपॉन 11 प्लस 77 प्लस 3 अपॉन 77 मीन्स यहाँ पर हो गया 25 अपॉन 11 प्लस 80 अपॉन 77। अगर आपको कोई, अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करके अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। जैसे 77 हम लोग इधर करते थे, 11 इधर। उससे अलावा अगर ये डायरेक्ट होता है 11 के टेबल में हमें पता है 77 आता है इंटू 7, तो यहाँ 7 से करें तो यहाँ पर भी 7 से कर देंगे। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो रहा है। लेकिन जो डिनोमिनेटर में करोगे वही सेम आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सो 25 7 सा 175 अपॉन 77 प्लस 80 अपॉन 77, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट आपका इसमें आ जाएगा, तो 177 कॉमन मीन्स डिनोमिनेटर एक ही ले लिए प्लस 80, तो कितना हो गया 5 8 7 15 2 अपॉन 77, तो ये हो गया आपका आंसर। अगर ये डिवाइड होता है तो आप डिवाइड कर सकते हो 7 के टेबल में, 7 1 7 7 2 14 7 3 21, 4 बचेगा 45 जो 7 के टेबल में नहीं आता, मीन्स ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपका लोवेस्ट टर्म हो गया 255 अपॉन 77। सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों आंसर्स। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, कैरी आउट द फॉलोइंग सब्सट्रैक्शंस इन्वॉल्विंग रैशनल नंबर्स। आपको अभी सब्सट्रैक्शंस करना है, ये दिए हुए आपको क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन उसके रैशनल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करना है। नाउ मूविंग विद द आंसर्स, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेम जैसा आपको एडिशन था वैसे ही सब्सट्रैक्शन है, सिर्फ फर्क माइनस का है। सेम आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। सो फॉर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोनों भी अलग है, तो आप इसको ये वाला डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर भी सेम, इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर करें तो यहाँ पर भी सेम। तो 7 7 सा 49, 11 7 सा 77, 3 इंटू 11 33, 7 इंटू 11 77। आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, आप सिंगल डिजिट में लिख सकते हैं इसको डिनोमिनेटर में। 49 माइनस 33, 33 माइनस 49 इज 16 अपॉन 77। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड वन, 13 अपॉन 36 माइनस 2 अपॉन 40। अब आप चाहिए तो सेम आपका फॉर्मूला सेम रखिएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ये वाला डिनोमिनेटर इधर तो न्यूमरेटर इंटू 36 इंटू 36, या तो आप किसी एक नंबर ऐसा कॉमन निकालिए जो आपको डिनोमिनेटर सेम करके दे, जो मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये ऑलरेडी बड़ा डिजिट है तो हम इसमें नहीं निकालना है, तो एकदम सिंपल जो आपका फॉर्मूला है उसी तरीके से आप रखें। 13 4 सा 52 मीन्स 520, 36 4 सा 72 70 71 144, 36 2 सा 72 अपॉन 1440। सो 520 माइनस 72 अपॉन
क्योंकि अब डिनोमिनेटर हो गया है सेम। अब माइनस करोगे तो अब कितना बचेगा, 72 520 में से कितना बचा, 51 में से 448 448 अपॉन 1440। अब चाहिए तो आप इसको स्मॉलेस्ट डिजिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे 2 से मत 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और कट सकते हो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 0, 2 5 ज़ा 10 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 0, 2 1 ज़ा 2 नहीं 2 2 ज़ा 4 लीजिए, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 0 90, अभी भी कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 45 मीन्स 14 अपॉन 45 इज योर लास्ट आंसर। तो ये हो गया ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब बचता है लास्ट वन, थर्ड वन, 1 2 अपॉन 3। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका ये कैसे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 अपॉन 6, ये हो गया। सो नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3 और 2 5, 6 3 ज़ा 18 और 5 23 अपॉन 6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग है, लेकिन अब मुझे पता है कि 3 में अगर एक 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो 6 हो जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर भी करें तो यहाँ पर भी तो 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 प्लस 23 अपॉन 6, जो कि मेरा डिनोमिनेटर हो गया सेम, 10 प्लस 23 मीन्स 33 अपॉन 6। अगर ये कट रहा है 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सो लास्ट आंसर हो गया 11 अपॉन 2। तो ये हो गया इस तरीके से आपका सब्सट्रैक्शन। ओके, इसमें एक चीज़ मिस करें, हमें दिया था ये माइनस करने का, हमने लगाया है प्लस, तो आप माइनस करोगे यहाँ पर, तो आपका आंसर कहाँ चेंज होगा, 10 माइनस 23, तो आपका आंसर इधर चेंज हो जाएगा, जो कि 10 माइनस 23 मीन्स 23 में से 10 गया तो 13, और बड़े नंबर की साइन माइनस, तो 13 अपॉन 6 माइनस 13 अपॉन 6 आपका लास्ट आंसर है। अगर हमें एडिशन देता तो वो जो मैंने पहले वाला दिखाया, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव था, तो इसके लिए माइनस 13 अपॉन 6 आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। आपको नंबर्स दिए गए हैं, अब उसे मल्टीप्लाई करना है। अब इसके आंसर्स कैसे होंगे मल्टीप्लिकेशंस के। क्वेश्चन नंबर 1, 3 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5। मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, सामने सामने रहता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 11 इंटू 3 2 ज़ा 6, 11 5 ज़ा 55। तो ये हो गया आपका लास्ट आंसर, इसका आंसर। ठीक उसी तरह सेकेंड वन, 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 15। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 15। अब यहाँ पर अगर ऊपर नीचे अगर कुछ कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आप कर सकते हो। जैसे 15 और 12 3 के टेबल में आते, तो 3 5 ज़ा 15,
3 4 ज़ा 12। तो आपका आंसर बचा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय ये 5 बचा। और कुछ कट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी पूरा निकाल सकते हो, जैसे 12 4 ज़ा 48 कर दिया और 15 5 ज़ा 75, उसके बाद भी आप काट सकते हो। तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। आपका आंसर सेम आने वाला है। सिर्फ अगर पहले काट दोगे तो छोटा नंबर रहेगा, बाद में काटोगे तो आपका बड़ा नंबर रहेगा, बस ये फर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, -8/9 इंटू 3/4। अब ये माइनस है तो माइनस रहने दो उसको, वैसे ही ये वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर कट रहा है कुछ तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और कुछ कट रहा है ये 2 के टेबल में आता है, या 4 से डायरेक्ट 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस वैसे ही रहेगा। 2 उधर बचा 1, इधर बचा 3, ये साइड बचा 1, तो -2 1 ज़ा -2, 3 1 ज़ा 3, तो -2/3 ये हो गया इसका आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो कि 0 है, 0/6 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अगर कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो होता है 0। पहले ये डिवाइड कर दिया हमने इंटू 3/4, और 0 से नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर हो गया 0। तो ये हो गए आपके सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 5 क्वेश्चन ये हुए हैं, इसके आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। अब इसके आंसर्स कैसे रहेंगे? फर्स्ट वन 2/5, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5/2। ठीक, उसका उल्टा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -3/8 क्या होगा? माइनस वैसे ही रखोगे आप, सिर्फ ये नंबर्स चेंज हो जाए, -8/3 हो जाएगा। थर्ड वन -17/39, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 39/17। फोर्थ वन 7, 7 मीन्स डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है तो हम लोग उसको एज्यूम करते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1/7। फिफ्थ वन -7/3। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे आप, माइनस ऐसे ही रखो, 3 × 7 + 1 अपॉन, माइनस आपका बाहर ही है वो, तो ऊपर जब प्लस करोगे 21, माइनस इधर रखिए, ये आप माइनस बाहर का है, तो 22/3 फिर माइनस, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -22/3 है, तो -3/22, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरी आउट द डिविजन्स ऑफ द रैशनल नंबर्स। आपको अभी डिवीजन करना है जो भी दिए हुए रैशनल नंबर्स के क्वेश्चन से। अब इसके आंसर्स कैसे होंगे? पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, 40/12 डिवाइड बाय 10/4, इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले पहला नंबर वैसे ही रहेगा, डिवाइड को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। 10/4 का इनवर्स है 4/10। अब ये आंसर हो गया, तो आप अब मल्टीप्लाई कर सकते हो 40 × 4, 12 × 10। अगर ये डिवाइड होता है 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और कुछ होता है? नहीं। 3 × 1 मीन्स 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। मूविंग टू द सेकेंड वन, -7/8 डिवाइड बाय -3/6, सो -7/8, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 6/3, माइनस वैसे ही रहेगा,
इसके बाद -7 मल्टीप्लाई बाय -6, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, so -7 into -2 upon 8 into 1, माइनस माइनस प्लस, 7 2 ज़ा 14, 8 1 ज़ा 8। यहाँ पर आपको साइड प्लस की रहेगी क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 14/8 ये हो गया आपका आंसर। और 14/8 होने के बाद भी अगर ये कट हो रहा है, यहाँ पर भी हम काट सकते थे, चलो इधर ही काट देते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, तो आपका लास्ट आंसर होगा इसका 7/4। इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा। सो मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, 2 1/5 डिवाइड बाय 5, 3/6। अब यहाँ पर सबसे पहले आप इसको एक रैशनल नंबर के एक इंटू 2 + 1/5 डिवाइड बाय वैसे रखिए 6 × 5 + 3/6, तो 5 2 ज़ा 10 और 1 11/5 डिवाइड बाय 6 5 ज़ा 30 और 3 33/6। अब 11/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में करें तो 6/33, तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका 11 × 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 33। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और कुछ कट हो रहा है नहीं, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, 2/5 आपका हो गया आंसर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, 9/11 डिवाइड बाय -8। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम करें, तो यहाँ पर 1/8 हो गया। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 1/11 × 8, 9 1 ज़ा 9, 11 8 ज़ा 88, कोई भी डिवाइड नहीं होता है, तो ये हो गया आपका लास्ट आंसर। नाउ द न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 23 क्वेश्चन इज राइट 3 रैशनल नंबर्स डेट लाई बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स। आपको 3 रैशनल नंबर्स लिखना है, जो 2 गिवन नंबर्स जो अलग अलग नंबर्स दिए हैं इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स लिखना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, 3 रैशनल नंबर्स लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7 और 6/7, therefore the 3 rational numbers are हम लोग ने इंटीजर्स वाली लाइन पढ़ी थी। यहाँ पर अगर नंबर आपको देता है 1/3, तो हम लोग ये आगे लिख सकते थे 2/3, 3/3, 4/3 टिल 10/3, जितना जहाँ तक आ सकते वहाँ तक। तो उसी तरह है ये नंबर्स भी, अभी इसके बीच के नंबर्स के दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। इसके लिए 2 के बाद आता है 3/7, 4/7, 5/7, अगला नंबर तो 6/7 है। तो ये 3 नंबर्स इसके रैशनल नंबर्स पहले के हो गए। अब सेकेंड वन 4/5 एंड 2/3। अब इन दोनों के पहले डिनोमिनेटर अलग हैं, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर इसके सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर आप कैसे सेम करेंगे, 4/5 एंड 2/3। तो
तो आप या तो 10 से कर दीजिए या तो 3 5 6 30 इंटू 6 तो 3 10 30 इंटू 10, तो ये हो गया 24/30 और ये 20/30। तो 24 एंड 20, तो इनके बीच में आपके ये 3 नंबर्स क्या होंगे, देयरफॉर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 2/3 लिख दो इज 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन में हम लोग ये भी ले सकते थे, सपोज 4/5 और 2/3, अगर ये मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस डिनोमिनेटर बाय दिस, तो आपका आंसर ऐसे आ सकता था 12/15, 5 2 10/15। बट इसके बीच में 10 और 12 सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है हमें, तो हमें चाहिए था 3 नंबर। इसके लिए इसके आगे के नंबर से हमने डिवाइड करे कि दोनों का डिनोमिनेटर कुछ और नंबर जहाँ पर हमें 3 या 3 से ज़्यादा मिल जाए, इसके लिए ये वाला फॉलो नहीं किए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, -2/3 4/5। अब -2/3 4/5 नंबर अलग अलग है, तो हम लोग अब यहाँ पर माइनस में है तो अपने को शायद नंबर मिल जाएंगे। 5 × 3 इधर कर देता हूँ और इसको 5 से कर देता हूँ, तो 2 5 10, 3 5 15, 4 3 12। अब ये माइनस और प्लस है, तो हमारे इंटीजर्स में माइनस इधर आता था और प्लस इधर आते थे, तो यहाँ पर हम लोग -10 और 12 के बीच में हम लोग लिख सकते हैं आप कोई भी नंबर -10। अगर इंटीजर्स में आप जाओगे तो ऐसे आते, राइट, टिल -10 और यहाँ पर +12, तो इसके बीच के कोई भी डिजिट आप लिख सकते हो -10/15 और 12/15 के बीच में, तो आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे 9/15, -8/15, -7/15, तो ये 3 ही डिजिट लिखना है। देयरफॉर द 3 रैशनल नंबर्स आर 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन दिस इज -9/15, -8/15, -7/15, या आप और कोई भी नंबर लिख सकते हो 2/15 जो कि 12 से पहले आए। तो इस तरीके से आपको सिर्फ 3 डिजिट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वन, 7/9 -5। ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही हो जाएगा, 7/9 -5/9। तो जैसे इंटीजर्स लाइन अगर मैं लेता हूँ तो -5 इधर पड़ेगा और 7 इधर पड़ेगा, तो यहाँ पर -4 -3 -2, अगर /7 ले लो, /9 है तो /9 ले, तो इसके बीच के कोई भी 3 डिजिट आप लिख सकते हो, जो कि आपका हो गया सपोज -4/9, 2/9, 3/9, ये 7 से पहले जो भी, तो सिर्फ 3 डिजिट लिखना है, तो ये 3 इसके रैशनल नंबर्स हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन है 0 - 3/4। ये वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिख सकते हो आप, 0 - 3/4, जैसे -3 यहाँ पड़ा और 4 यहाँ और 0, मतलब नंबर लाइन में यहाँ पर आपका -3 पड़ता है, -2 -1 और ये 0, तो इसके बीच में आपको नंबर लिखना है, तो इसके बीच में 2 ही मिलते हैं। तो आप एक काम करिए, इसको अगर मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ से करोगे तो 0 ही आएगा, इसको थोड़ा नंबर बढ़ा देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं, तो ये हो गया -6/8। अब अगर 8 -6 तक चले जाए तो -4 -5 एंड -6, तो ये इंटीजर लाइन आपकी आगे बढ़ गई,
तो -6 तक आ गया, तो उसके बीच 6 और 0 के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो। -4/8, -5/8, -4/8 एंड -3/8। तो ये हो गए आपके आंसर्स। Now the next practice set number 24. Write the following rational numbers in the decimal form. अभी हमें डेसिमल फॉर्म में ये रैशनल नंबर्स को लिखना है। Now moving with the answers of this question. Question number 1. 13 divided by 4. इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। सो डिवाइड करेंगे हम 4/13। 4 3 12, बचा 1। तो पॉइंट इधर लगा देते हैं तो हम 0 ले सकते हैं, तो ये पॉइंट ऊपर भी लग जाएगा, तो ये 10। 4 2 8, बचा 2। पॉइंट के बाद आप 0 कितना भी बढ़ा सकते हो, तो वो 0 नीचे कैरी हो गया। 24 5 20, तो ये आपका पूरा डिवाइड हो गया। देयरफॉर 13/4 का डेसिमल फॉर्म हो गया 3.25। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, -7/8। 8 को आप 7 से डिवाइड करें। अब ये माइनस हम लोग ये बाहर रख लेते हैं, और -1 × 7/8, तो -1। अभी 7/8 को पहले डिवाइड करेंगे, तो माइनस हम लोग जब आंसर आएगा तब लगा देंगे। सो 8 1 8, बल्कि इससे बड़ा है, तो हम लोग 0 से लगा। पॉइंट पहले नहीं ले सकते जब तक आप 0 नहीं लगाओगे तब तक। उसके बाद हम पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं, तो पॉइंट यहाँ, तो ये 0 हो गया नीचे कैरी। 8 8 64, 8 9 72, तो 8 8 64, बचा कितना 6। एक 0 बढ़ा के, तो 8 8 64 ज़्यादा हो गया। 8 7 56, कितना बचा 4। एक 0 और बढ़ा देंगे। 8 5 40, यह हो गया पूरा डिवाइड। देयरफॉर -7/8 इज इक्वल टू -1 × 0.875, तो यह आंसर हो जाएगा -0.875। यह हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, 5/12। 12/5। 12 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, सो आप क्या करोगे, 5 तो 0 से 5 कैरी। पॉइंट इधर लगाएंगे तो 0, 2 पर 12 4 48, 2 बचा, एक 0 बढ़ा देंगे तो 20। 12 1 12, बचा कितना 8, एक 0 और बढ़ा देते हैं। 80, 12 7 84, 12 6 72, 12 6 72, बचा कितना 8, एक 0 और बढ़ा दिए। 12 6 72, यहाँ पर आपका 8 बार बार आते जा रहा है, मतलब ये 6 आते जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5/12 इज 0.416। एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर आप डॉट लगा देंगे, तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, 22/7। सो 7/22, 7 3 21,
1 बचा, 1 तो नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी पॉइंट है तो 10। 7 1 ज़ा 7, कितना बचा 3, एक ज़ीरो और बढ़ा दिए 30। 7 4 ज़ा 28, कितना बचा 2, एक ज़ीरो बढ़ा दिए तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 40, कितना बचा 6, एक ज़ीरो और बढ़ा देते हैं 60, क्योंकि अभी तक कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है। 7 8 ज़ा 56, कितना बचा 4, एक ज़ीरो और बढ़ा दिए 7 40, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, कितना बचा 5, एक ज़ीरो और बढ़ा दिए 50, 7 7 ज़ा 49, बचा 1, जो कि आप ज़ीरो बढ़ाओगे तो 10 हो गया। तो ये वापस से यहाँ से वापस से रिपीट होगा, आप वापस से लगाओगे 7 1 ज़ा 7, फिर 30 बचेगा, मतलब ये 1 जो आ गया इसके बाद अगर आप ज़ीरो बढ़ाते हो तो 10 के बाद ये आंसर रिपीट होगा। मतलब इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, आपका लास्ट आंसर 22/7 इज इक्वल टू 3.142857, इतने नंबर सब रिपीट हो रहे हैं तो आपका ऊपर हो जाएगा डैश। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद आता है आपका लास्ट क्वेश्चन है 7/9। नाइन डिवाइड बाय 7, 9 तो जाता नहीं है तो ज़ीरो हो गया, 7 पॉइंट लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, ज़ीरो नहीं है तो ऊपर भी पॉइंट। 9 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72, 9 7 ज़ा 63, 9 7 ज़ा 63, बचा क्या 7। अगर मैं ज़ीरो लगाता हूँ तो ये वैसे ही रिपीट होगा, 9 7 ज़ा 63, मतलब 7 आते जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/9 इज 0.7, ऊपर एक डॉट। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 24 के आंसर्स। अब इसमें लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 25, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए, कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स आपको सॉल्व करना है उसको। सो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 24। अब ये क्वेश्चन है, अब हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका रूल क्या है। पहले आपको मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट से शुरुआत करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मिलेगा पहले वो कर रहा है, फिर उसके बाद में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन मिला आपको, 5 5 ज़ा 25, 250, आप बाकी नंबर वैसे ही रखो। उसके बाद डिवाइड करना है, 250 को 2 से डिवाइड करें तो 125 होगा, आगे का प्लस वैसे ही, फिर प्लस करोगे आपका आंसर हो गया 149। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। ठीक उसी तरह सेकेंड वन, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 26। पहले आप क्या करोगे, उसके पहले आपको ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका ब्रैकेट दिया हुआ ये 13 4 ज़ा 52, तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया, आगे के नंबर वैसे ही लिख दिया। अब डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में पहला हो गया डिवाइड, 52 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 26 माइनस 26, तो आपका आंसर हो गया 0। तो ये हो गया आपका सेकंड सॉल्यूशन। अब आता है आपका थर्ड वन, 140 डिवाइड बाय
बड़ा ब्रैकेट है, फिर -11 इंटू -3 माइनस 42 डिवाइड बाय 14 -1 और फिर लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब सबसे पहले इसमें आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, बाकी के नंबर वैसे ही रखें। ब्रैकेट में पहले आपका ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, माइनस माइनस प्लस, 11 3 सा 33 माइनस आगे के नंबर में वैसे ही रखा 42, फिर अब ये ब्रैकेट है, पहले इसको ब्रैकेट को हम लोग खोल देते हैं आगे का, डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 42 डिवाइड बाय 14 -1, 14 -1, तो ये सारे ब्रैकेट खुल गए। अब पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, तो कैसे होगा, तो यहाँ पर आता है सबसे पहले डिवीजन, प्लस है लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले करना है। तो 14 3 सा 42, तो +3 -1। अब आप कर सकते हो प्लस माइनस, लेकिन ब्रैकेट के 33 + 3 36 और -1 35, मीन्स अभी ब्रैकेट ये भी चला गया, तो 140 को 35 से, तो 35 4 सा 140 होता है, 4 5 सा 20, 4 3 सा 12, 13 14, तो आंसर हो गया आपका 4, 35 4 सा 140। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। -220 -140 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -2 इंटू 5 ब्रैकेट कहाँ से चालू हुआ, ये इधर से चालू हुआ, ओके, -100, ठीक है। अब ब्रैकेट है वैसे, ये भी ब्रैकेट में है, तो पहले सॉल्व करो ब्रैकेट। 220 में से 140 गया तो 80 बचा, ये एक ब्रैकेट खुल गया। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 10 9 सा 90, ये प्लस माइनस माइनस कर सकते हो, 2 5 सा 10, आपका ये ब्रैकेट भी खुल गया, -100 वैसे। सो ये ब्रैकेट वैसे ही 80, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व, 90 में से का बचा 100, 80 और 80 हो गया 160 -100, तो आपका आंसर हो गया 60। इस तरीके से ये हो गया आपका सॉल्यूशन फोर्थ क्वेश्चन का। उसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इधर देख लेते हैं। 3/5 प्लस 3/8 डिवाइड बाय 6/4। अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले है डिवाइड। तो 3/5 डिवाइड को अगर ऐसे रैशनल नंबर्स दिया है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगेगा। अब यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 3/5 ऐसे ही रह गया, बीच में प्लस वैसे, ऊपर क्या बचा 1 × 1 1, 2 2 ज़ा 4। अब ये हो गया ऐसे रैशनल नंबर्स। फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको × 4 से करते हैं, और ये वाले को × 5 × 5, तो हो गया 3 4 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 20, 4 5 1 ज़ा 5, 4 5 ज़ा 20, तो हो गया 12 + 5/20। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 12 + 5 17/20। तो इस तरीके से ये हो गया सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में ये 4 सेट थे, और चारों सेट्स मैंने आपको विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।